क्षोभ से शून्य है। इसलिए अर्जुन मोह रूप जो शत्रु है उसको आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल से पराजित किया है। मोह ज्या दर्शतम तद दर्शनम आहा। अब मोह पर विजय का फल दिखाते हैं। मोह को जीतने के बाद सारे जो कर्म हैं ये मोह का साथ देते हैं। जब मोह को जीत लिया जाता है सारे कर्म अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मोह जीतने का फल क्या है। कंद्रपद्योदरो दर्पलोक विजयार्जिता हे पास्तम धीरे त्वयि प्रतिहतो धिया। कंदर्पस्योद्धरो दर्पस त्रैलोक्य विजयार्जिता हे अपमास हेपमायास तम धीरे त्वयि प्रतिहतो धिया। कंदर्पस ध्रुव संसार में जो तीव्र अहंकार से भरा हुआ दर्प से युक्त ऐसा कामदेव जिसने क्या किया त्रैलोक विजयार्जिता जिसने तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर ली हो। बालक से लेकर वृद्ध तक पर जिसका साम्राज्य हो, पशुओं से लेकर पक्षियों तक देवों पर एक इंद्रिय पर जिसका राज्य चलता हो, 5 इंद्रिय जीवों पर जिसका अधिकार जमा हो, ऐसा कामदेव तीव्र अहंकार से भरा। उसकी दृष्टि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता, इतने अहंकार से भरा हुआ है। हे वीतरागी श्रमणो तुम ही एक ऐसे हो। रति वो कामदेव गमन कर रहे थे। अचानक रति ने प्रश्न किया कामदेव से, हे स्वामी क्या ब्रह्मांड में आपसी बलि कोई है? मदन पराजय पढ़िएगा, मदन पराजय। तो जब देखा वीतरागी श्रमण को कामदेव ने देखा तब रति से कहता है, हे देवी हमने शब्द विजय प्राप्त की है लेकिन एक दिगंबर मुनि हैं, इन पर विजय हम प्राप्त नहीं कर सके। हे वीतरागी दिगंबर श्रमणो तुमसे कामदेव हारा है, तुम हार नहीं जाना, तुम हार नहीं जाना। इसलिए विष्णु तुम्हारे चरणों में सिर टेकता है। जो हार जाते हैं उन्हें नमस्कार करना पड़ता है। जो हार जाते हैं उन पर हार नहीं चढ़ते। जो हार जाते हैं उन्हें कोई श्रद्धा से प्रणाम नहीं करता है। जो विजय को प्राप्त करते हैं उनके कंठे पर मालाएं पड़ती हैं। ऐसे ही वीतरागी वर्धमान तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत अरनाथ भगवान आपकी विजय माला है। यही तुम्हारी जय माला है, क्योंकि आपने कामदेव को मार डाला है। काम पर आपने विजय प्राप्त की, इसलिए आपकी जयमाला होती है। हर व्यक्ति की जयमाला नहीं होती है। तो कंदर्पस दुर्योधन त्रैलोक विजयार्जिता जिसने कामदेव के दर्प ने त्रैलोक विजय प्राप्त, तीनों लोकों में विजय को प्राप्त किया। और क्या कर रहा? उद्धत अहंकार से भरा, उत्कृष्ट अहंकार से भरा,
दर्प, गर्व से, उत्कृष्ट दर्प से युक्त होकर के, परंतु धीरे। तो हे नाथ, आपने धैर्य के साथ कोई काम करना पड़ता है तो सत्य साथ धैर्य के साथ। उतावलापना कभी सफलता की सूचना नहीं देता। उतावलापन, उलायतापन, बुंदेलखंडी कहते उलायता। तो हर काम में उतावला नहीं, धीरे 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 व्यक्ति बढ़ता है, वह कैलाश की चोटी पर चढ़ जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, खरगोश की चाल, अंत में सो जाते हैं। कछुआ धीमे धीमे चलता है, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है, गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। बेर नहीं हो जाएगी, अंधेर हो जाएगा। बेर हो सो हो जाए, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बेर हो रही है यानी देर हो रही है। शुद्ध हिंदी में बोलते बेर हो रही, बेर, बेर यानी देर। तो बेर हो रही है यानी देर हो रही है। तो देर नहीं, देर हो जाए पर धीरता नहीं छोड़ने का। प्रभु ने क्या किया? हे प्रभु, तो ये धीरे, आप धैर्यवान, तो ये प्रतिहतो दिया। हे यामास, आपको देख करके आपने जब काम पर विजय प्राप्त किए तो कामदेव लज्जित हो गया। जो हारता है वो लज्जित ही होता है, जो हारता है वो लज्जित ही होता है, जो जीतता है उसका सिर ऊपर ही होता है, वो मुस्कुराता है। लज्जित पुरुष का क्या जीवन, हार से लज्जित। जो शील से लज्जित है वो तो विश्व का शिरोमणि है। ये कलयुगीय जीवन को स्पष्ट करना पड़ता है। हार से लज्जित आदमी के लिए ओहो कितने लोग मुनि बन गए हार से लज्जित होकर के, जिन्हें बैराग्नि में फांसी लगा के मर गए बेचारे हार से लज्जित होकर के। हार से लज्जित हुए तो क्या लज्जित हुए? जो शील से लज्जित हैं, धन्य वे नारियां जो कभी किसी पर पुरुष को देखती नहीं, लज्जित रहती हैं। धन्य वे महापुरुष, वीर पुरुष जो कभी किसी नारी का चेहरा नहीं देखते, लज्जित हो जाते हैं। मुनि महाराज को ऐसा होना चाहिए, समकित सागर, मुनि महाराज को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसे लाजवंती का पौधा, उसके सामने कोई अंगुली कर दे तुरंत मुरझा जाता है। ऐसी स्त्री सामने दिखे तो मेरी मुंडी नीचे हो जाना चाहिए, लाजवंती के समान। सुना सारस्वत जी, मेरी सोचो तुम इतनी लंबी आंखों से हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे इनको बढ़ाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लज्जित हो जाने का। नारी के सामने हमारी आंखें देखने को अकिंचित कर रहे हैं। वही श्रेष्ठ शीलधारी पुरुष होगा कलयुग में, चाहे सत्ययुग कोई भी युग हो। लेकिन अर्धनिमीलित उन्मीलित नेत्र नीचे झुके। देखो तुम महापुरुषों की तस्वीर है, जितने श्रेष्ठ लोग हैं ऐसे कभी देखते नहीं मिले, न ऊँट जैसे खाते मिले। कुछ लोग ऐसे खाते हैं, रवि ऐसे मुख में भरा। और जो सज्जन पुरुष होते हैं बेटा, पूरा मुख भी नहीं खोले, तुरंत गया मुख बंद, मुख बंद। अब जो कुछ होगा अंदर ही होगा, जो कुछ होगा। ऐसा नहीं कि मुख में भरा, दांत भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, टपकता चला जा रहा है, ठीक है, और फिर फुरक लिया, फिर ये, और पीयूष नहीं आया, फिर कभी अंगूठा चूस रहा है, अंगुली चूस रहा है। ओहो, ये आदत छोड़ना चाहिए अब। और चम्मच से खाने वाले तो भ्रष्ट लोग रहते हैं। भ्रष्ट क्यों कहा? इसलिए भ्रष्ट कहा चम्मच से खाने वालों को। वही गंदी चम्मच मुख में गई,
फिर वही सामग्री में फिर चली गई, फिर उसको भर ली और बगल में दूसरे को बिठा लिया। बेचारे को तुम गंदा खिला रहे हो, मतलब तुम रोगी सोगी हो, कोरोना के रोगी हो, तुम मरोगे, दूसरे को मार दोगे तो भ्रष्ट आदमी कहलाएगा। चम्मच से नहीं खाना चाहिए त्यागियों को, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। ये विदेशियों का भोजन है चम्मच। कहते हैं हाथ गंदे होते हैं, पर हाथ उतने ही लेना चाहिए, गिलास लिया और अंदर मुख में अंगुली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे थ्रेसर की मशीन में पूला घुसेड़ते ना, पर हाथों सुरक्षित रखते हैं, अंदर नहीं डालते। इसी प्रकार से अरे दाल चावल भी इतना क्यों बोलते हो, अच्छे से घोरो, उतनी दाल डालो, और ऐसे लिए अंदर गया। अब वो चम्मच है ना, चम्मच, वो चम्मच तुम्हारी अंदर गई बाहर गई, अंदर गई बाहर गई, लार 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 छपी हुई है, गंदे लोग हैं। आइए, तो लज्जा आना चाहिए। जो साधु पुरुष होते हैं उनको हर काम में लज्जा रहती है। कहाँ बोलना, कहाँ चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करना, किसके सामने बोलना, लज्जाशील महापुरुष होते हैं। साधु और नारी निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। सम्राट, नारी, साधु, सम्राट, ये तीनों निर्लज्ज हो गए ना तो देश का सत्यानाश। राजा निर्लज्ज हुआ तो देश समाप्त, नारी निर्लज्ज हुई घर समाप्त, और साधु निर्लज्ज हुआ धर्म समाप्त। ये तीन लोगों को लज्जाशील होना चाहिए। सुन रहे ना भैया, लज्जाशील कौन कौन? साधु, नारी, सम्राट, लज्जाशील होना चाहिए। कहाँ हाथ रखें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे देखें, आड़ी तिरछी आंखों से देख रहे हो। तो साधु पुरुषों की जो आंखें रहती हैं बड़ी साम्य रहती हैं, सहज नेत्र, बनावटी सहज नेत्र। लज्जा आते ही नेत्र नीचे हो जाते हैं। जैसे लाजवंती छुई मुई का पौधा अपने आप झुक जाता है, ऐसे साधु पुरुष की आंखें झुक जाती। इसलिए जो बनावटी होगा वो अपने आप दिखता है, लज्जाशील होगा अपने आप दिखता। उसको तुम यूं अंगुली करो, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, तुरंत झुक जाता है। अरे अपने आप का मतलब कोई मोड़ता नहीं उनको, जैसे हाथ किया तुरंत। ऐसे ही साधु पुरुष कोई प्रशंसा भी करे उनकी तब भी सिर नीचे कर लेते, निंदा करे तब भी सिर नीचे कर लेते, गुस्सा करे तब भी सिर नीचे कर लेते। ठीक है, पर ये जो ऐसे करके ऐसे देखते ना, ये खतरनाक लोग हैं। ये चतुर नहीं, महाचतुर लोग हैं। मतलब अपने स्वार्थों में जीते हैं। इन्हें दुनिया के प्राण भी चले जाएं तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप तो पहले समझिए, आप तो आंखें नीचे करके प्रयास से देख रहे हो नहीं। पीयूष ज्ञानी पुरुष होते हैं, बैठो जल्दी, वे लज्जाशील होते हैं। लज्जाशील आदमी कभी मुख में अंगुली नहीं डालते। बेटा भोजन करो, कितनी अमृत हो, बस गिलास अंदाजा, अब फिर अंगूठा चूसा, फिर अंगुली चूसी। ये सामान्य देहाती लोगों के भोजन की शैली है। ठीक है, तो अपन को इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए सामूहिक भोजन में बैठना चाहिए और लोग देखें कौन कैसे करता है, तो वहाँ सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब इतना हम आप लोग बता दिए। ठीक है, और कभी भोजन करते समय हंसी मजाक नहीं। देखो सुब्रत सर, कल इनका क्या हुआ सत्यार्थ का, इनको ठसका लगा कैसे, तो किसी ने वहाँ मजाक किया है, उससे इनको ठसका लगा,
उनको उल्टी हो गई। अब किसी के भोजन को दोष नहीं दे सकते आप अपनी आपके उपादान संभालना था। यदि आपको लग रहा है कि हंसी आ रही है तो पहले अंदर का ग्रास अंदर ले जाओ, बाहर का बाहर ही रखे, अंदर ले मत जाओ, तो ठसका से बच जाओगे। अंदर का अंदर ही रख, तुरंत अंदर करो, जो बाहर है उसको बाहर ही रखो, अंदर लेने की कोशिश मत करो। जब शाम माहौल ठंडा हो तब अंदर ले जाना। रोने से, हंसने से, ठीक है, इन सब में ठसका लगते हैं। किसी का क्या बिगड़ा? न चंदा बाबा का बिगड़ा, ना उनका बिगड़ा, बिगड़ा तुम्हारा। ठीक है, इसलिए धन्य में मुनीश्वर, हे प्रभु, भीतर की श्रमण पर भावों से लज्जित रहता है, परंतु भगवान तीर्थंकर स्वामी ने कामदेव को ऐसे पराजित कि वो हार गया और लज्जित होकर खड़ा रह गया। तब रति ने कहा था ना कि हे स्वामी, तुमसे कोई और बड़ा है क्या? उन्होंने कहा कि मेरे से कोई बड़ा है, उसका नाम जिन है, उसका नाम जिन है। जिन से हमने जगत को जीत लिया पर जिन को नहीं जीता। इनने इंद्रियों को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, इसलिए जितेंद्रिय जिन है। आप सब जिन हो जिन, ए दिगंबर मुंडराजो, जिन हो जिन। इसलिए आँखों को जीतो, कानों को जीतो, नाक को जीतो, मुख को जीतो, रसना को जीतो, इस प्रश्न को। अरे भाई कुछ नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम जिन हो जिन, ठीक है, जिंद नहीं हो। जिंद तो जगत को परेशान करता है और जिन सबको आनंद देते हैं। इसलिए हे मुनिराजो, सत्यासागर जिंद बन के नहीं जीना, जिन बन के ही रहना। रहता है, परंतु भगवान तीर्थंकर स्वामी ने कामदेव को ऐसे पराजित कि वो हार गया और लज्जित होकर खड़ा रह गया। तब रति ने कहा था ना कि हे स्वामी, तुमसे कोई और बड़ा है क्या? उन्होंने कहा कि मेरे से कोई बड़ा है, उसका नाम जिन है, उसका नाम जिन है। जिन से हमने जगत को जीत लिया पर जिन को नहीं जीता। इनने इंद्रियों को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, इसलिए जितेंद्रिय जिन है। आप सब जिन हो जिन, ए दिगंबर मुंडराजो, जिन हो जिन। इसलिए आँखों को जीतो, कानों को जीतो, नाक को जीतो, मुख को जीतो, रसना को जीतो, इस प्रश्न को। अरे भाई कुछ नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम जिन हो जिन, ठीक है, जिंद नहीं हो। जिंद तो जगत को परेशान करता है और जिन सबको आनंद देते हैं। इसलिए हे मुनिराजो, सत्यासागर जिंद बन के नहीं जीना, जिन बन के ही रहना।